हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्वीन मदर की सर्वेंट क्वीन मदर से कह रही होती है, मैंने देखा इम्प्रेस के फादर इम्परर से मिलने आए थे। उनके जाने के बाद इम्परर ने डॉक्टर को भी बुलाया। ये सुनकर क्वीन मदर कहती है, क्या तुम जानती हो उसने डॉक्टर को क्यों बुलाया? सर्वेंट कहती है, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इम्प्रेस इम्परर से मिलने गई थी, पर इम्परर ने उन्हें देखा तक नहीं। क्वीन मदर कहती है, अगर तुम कुछ नहीं जानती फिर डॉक्टर को ही यहाँ बुलाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दिया जेलस होकर सोच रही होती है, सारा दुनिया आगे बढ़ चुका है पर ये इम्परर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से आगे ही नहीं बढ़ता। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं तो उसे छोड़कर मॉडर्न वर्ल्ड में जाने ही वाली हूँ। तभी वहाँ क्वीन क्वीन आती है। क्वीन क्वीन को देखकर दियाओ कहती है, मुझे मेट का ड्रेस चाहिए, तुम मुझे मेट का ड्रेस ला कर दो। क्वीन क्वीन पूछती है, आप मेट का ड्रेस क्या करेंगी इम्प्रेस? दियाओ कहती है, क्योंकि मैं इस पैलेस का इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे मेट का ड्रेस ला कर दो। ये सुनकर क्वीन क्वीन कहती है, आप मेट का ड्रेस लेकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि पैलेस में बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं। दियाओ क्वीन क्वीन के कान में फुसफुसाकर कहती है, क्या तुम मुझे ऑर्डिनरी पर्सन समझी हो? मैं तुमसे जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों एम्परर के गेट के सामने खड़ी होती है और दियाओ क्वीन क्वीन के पीछे मेट के ड्रेस में छुपी होती है। क्वीन क्वीन एम्परर से मिलने के लिए बहाना बनाती है, फिर भी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है। तभी वहाँ इम्परर का सर्वेंट आता है। क्वीन क्वीन उसे देखकर कहती है, ये खाना इम्प्रेस ने इम्परर के लिए भेजा है और ये मुझे अंदर जाकर देना है। सर्वेंट कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती, इसलिए तुम ये खाना मुझे दे दो, मैं इम्परर को दे दूंगा। क्वीन क्वीन कहती है, ये डिश कैसे खाते हैं सिर्फ मुझे मालूम है क्योंकि इम्प्रेस ने ये मुझे बताई है, तो मैं ही इम्परर को जाकर दूंगी। ये सुनकर सर्वेंट ना चाहते हुए भी क्वीन क्वीन को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। जब वो दोनों अंदर जाती है तो देखती है इम्परर बेहोश है। दियाओ इम्परर के पास जाकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं मर सकते। ये सुनकर इम्परर कहता है, सच में मैं नहीं मर सकता, पर तुम्हें अंदर आने किसने दिया? दियाओ इम्परर के बातों को इग्नोर करके कहती है, ओ माय गॉड, तुम कितने अगली दिख रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम कुछ नहीं बताओगे? तभी सर्वेंट दियाओ को बताता है कि इम्परर को पॉइजन दिया गया है। दियाओ कहती है, तुम्हें पॉइजन देने की हिम्मत किसने की? शायद प्रिंसेस दुआन ने की है। प्रिंसेस दुआन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो शादीशुदा होकर तुम्हें छू कैसे सकती है? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? इम्परर कहता है, तुम उसे गलत समझ रही हो, उसमें दुआन की कोई गलती नहीं थी। मुझे तो लगता है इसमें वैंग और जिनान किंग मिले हुए हैं। ये सुनकर दियाओ कहती है, जब मेरे फादर तुमसे मिलने आए थे तब तुमने उनसे क्या कहा? जब इम्परर दियाओ को सारी बात बताता है तब दियाओ कहती है, तुम उनसे मिलिट्री का पावर कैसे मांग सकते हो? ये कह के तो तुमने उन्हें खुद के अगेंस्ट कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैंग जिनान किंग से मिलने आया होता है। जिनान किंग वैंग से कहते हैं, जब तुम मुझसे मिलने इतनी रात को आए हो तो जरूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा। वैंग कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपसे एक डील करने आया हूँ। वो यहाँ जिनान किंग को इम्परर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैंने सुना है इम्परर ने आपसे आपकी मिलिट्री फोर्स वापस मांगी है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको आपकी जगह दिखाने की कोशिश कर रहा है? दियाओ के फादर कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बातें नहीं करते हैं, तुम साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? वैंग कहता है, मेरा लॉजिक तो बिल्कुल ही क्लियर है, इम्परर को पॉइजन दिया गया है, वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है, उसके पास तो कोई वारिस भी नहीं है, तो अगला राजा कौन बनेगा? जिनान किंग कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? वैंग कहता है, आपके पास अभी भी मिलिट्री फोर्स है तो आप मुझसे हाथ मिला लीजिए, जब इम्परर मर जाएगा तो आप मुझे अगला राजा बना दीजिएगा। ये सुनकर जिनान किंग कहते हैं, क्या हो अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? वैंग कहता है, तो आप आगे की सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो किसी और के भी मरने की खबर आ जाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दियाओ इम्परर की सेवा में लगी होती है। वो इम्परर से पूछती है, तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे? इम्परर कहता है, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम मेरा फिक्र करोगी इसलिए। दियाओ कहती है, फिर दुआन को तुमने क्यों मिलने के लिए बुलाया था जबकि उसने तुम्हें पॉइजन दी थी? अच्छा तुम ये बात छोड़ो, तुम्हें तो मालूम है ना उसने तुम्हें पॉइजन दी थी, तो क्या तुमने उसे कैद खाने में डलवा दिया? इम्परर कहता है, नहीं, मैंने उसे माफ कर दिया और पैलेस वापस भेज दिया। दियाओ कहती है, तुम तो बहुत बड़े वाले चीपस्टर हो, तुम्हें तो पॉइजन देना ही चाहिए, तुम उसे माफ कैसे कर सकते हो? डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? क्या तुम मरने वाले हो? जब इम्परर कुछ नहीं कहता तो दियाओ वहाँ से जाने लगती है।
एम्परर कहता है तुम कहाँ जा रही हो। दियाओ कहती है मैं अपने फादर से मिलने जा रही हूँ। मैं उन्हें ये बताने जा रही हूँ कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, और मैं जिंदा नहीं बचूंगी तो उनका ग्रैंडसन भी नहीं बचेगा। ये सुनकर एम्परर खुश हो जाता है। वो कहता है दियाओ तुम क्या कह रही हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। दियाओ एम्परर का नाम लेकर कहती है नांगयोंग तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहते हो कि मैं क्वीन मदर ना बनूं तो तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। इधर दुआन एंटीडोट के लिए पूरा रूम छान मारती है, फिर भी उसे एंटीडोट नहीं मिलता। वैंग आकर पूछता है तुम क्या ढूंढ रही हो। दुआन कहती है क्या तुम वापस आ गए, मैं तो कुछ नहीं ढूंढ रही थी। फिर वो कहती है मुझे डर है कि मेरे बॉडी में भी तो पॉइजन होगा, इसलिए तुम मुझे एंटीडोट दे दो। वैंग कहता है अभी तक एम्परर मरा नहीं है तो मैं तुम्हें एंटीडोट कैसे दे दूं। फिर दुआन वैंग के पैरों पे गिर के माफी मांगने लगती है। वो कहती है तुमने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने वो किया, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे एंटीडोट दे दो। वैंग उसे एंटीडोट दे देता है और कहता है आखिरकार तुम मेरी प्रिंसेस हो तो मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। दुआन उसका भरोसा जीतने के लिए कहती है ग्रेट इवेंट आ रहा है तो तुम मुझे भूल मत जाना, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। वैंग कहता है पहले तुम खुद को तो बचा लो, फिर वहां जाने के बारे में सोचना, और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दियाओ अपने फादर से जाकर मिलती है। उसके फादर कहते हैं तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। दियाओ बोलती है वैंग यहाँ क्यों आया था, क्या आप दोनों मिले हुए हैं। फादर कहते हैं तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वैंग यहाँ आया था। दियाओ कहती है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या आप एम्परर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। फादर कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है, हम लोग का फैमिली हमेशा से किंग के लिए लॉयल रहा है। क्या एम्परर को पॉइजन दिया गया है। दियाओ सर हिलाकर हाँ करती है। वो कहती है अगर एम्परर को कुछ हो गया तो वैंग किंग बन जाएगा। क्या आपने ये नहीं सोचा वो हम लोग को मार देगा। दियाओ के फादर कहते हैं क्या तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ मेरे पास ही दिमाग नहीं है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर दियाओ सोचती है इनको देखकर लगता तो नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे इनको कन्विंस करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एम्परर को बचाना है। फिर दियाओ कहती है डैड मैं प्रेग्नेंट हूँ। फादर को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। वो आश्चर्यचकित होकर दियाओ को देखने लगते हैं। फिर दियाओ कहती है सही सुना आपने, आप ग्रैंड फादर बनने वाले हैं, अब तो आपको वैंग को रोकना ही पड़ेगा। दियाओ की बातें सुनकर उसके फादर सोच में पड़ जाते हैं। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।